चलिए एक झूठा ही प्रयास शुरू करते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी को क्लियर करने के लिए। हाँ, देखिए झूठा प्रयास से ही एक बात याद आ गई कि एक बार एक चोर था और उसने एक बार एक राजकुमारी को देखा। उसके दिल में हुआ कि इस राजकुमारी से वो शादी कर लेता, लेकिन कहाँ चोर कहाँ राजकुमारी, उसके महल तक पहुंचना मुश्किल था चोर के लिए। अब चोर ने ऐसे जैसा कि मनुष्य का स्वभाव हुआ करता है उसकी तरह वो क्या किया, राजकुमारी का पीछा करना शुरू कर दिया कि राजकुमारी कहाँ कहाँ जाती हैं, क्या क्या करती हैं, कहाँ उनसे वो मिल सकता है। तो उसके लिए बड़ी मुश्किल थी, क्योंकि जहाँ जहाँ राजकुमारी जाती थी वहाँ वहाँ उनके रक्षक जाया करते थे। लेकिन उसने ये पाया काफ़ी दिनों के पीछे पीछा करने के बाद कि राजकुमारी को संतों महात्माओं में रुचि है। तो उसके दिमाग में ख्याल आया कि क्यों न मैं झूठा ही सही एक महात्मा तो बन जाऊं। तो वो एक महात्मा का रूप धारण कर लेता है और राजा जो थे वो भी धार्मिक प्रवृत्ति के थे, तो महात्माओं की सेवा किया करते थे, साधु संतों की सेवा किया करते थे, उनकी संगति उनको पसंद हुआ करती थी। तो चोर जो था राजमहल के गेट पर जाता है। जब वहाँ के गार्ड जो होते हैं वो राजा को खबर देते हैं कि एक महात्मा जी आए हैं, तो सादर आमंत्रित करते हैं राजा महात्मा जी को। ध्यान दीजिएगा, ये नकली महात्मा जी थे, ये वही महात्मा जी हैं जो चोर हुआ करते थे। महल में ले जाकर के सादर सत्कार करते हैं और उनके लिए एक महल का हिस्सा सुपुर्द कर देते हैं। और चूंकि जैसा हम लोग जानते हैं कि कहानी की शुरुआत में कह दिया गया कि राजकुमारी को साधु संतों में रुचि हुआ करती थी, तो राजा ने राजकुमारी को एक ड्यूटी दे दी कि महात्मा जी की सेवा शुश्रूषा आपको ही करना है। राजकुमारी भी बड़ी खुश हुई और वो लगातार महात्मा जी की सेवा करने आती रही डेली। चूंकि ये नकली महात्मा जी थे, असली महात्मा जी तो थे नहीं, बट इन्होंने पाया कि राजकुमारी बड़ी लगन से इनकी सेवा कर रही हैं। एक दिन ये भी मौका इनके लिए आया कि राजकुमारी इनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। तो जो नकली महात्मा जी यानी चोर थे, महात्मा जी बने थे, इन्होंने कहा कि नहीं, मैं कैसे शादी कर सकता हूँ आपसे, मैं तो महात्मा हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं, आप हमें पसंद हैं और हम लोग एक साथ गृहस्थ जीवन बिता सकते हैं। तब चोर को आभास हुआ कि यार हम नकली साधु बने यानी झूठा साधु बने तो आज राजकुमारी प्राप्त हो रही है, यदि कहीं असली महात्मा बन गया तो पता नहीं क्या प्राप्त हो जाए। तो महल को छोड़ कर के वो पहाड़ों की गुफाओं में चला गया और अपना वहां पर जाकर के ध्यान मग्न हो गया। एक समय ऐसा भी आया जब उससे भगवान के दर्शन होते हैं। तो ये हम लोग देखते हैं कि एक झूठा ही शुरुआत करने के बाद हम लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि जो हम धीरे धीरे करना शुरू करते हैं हमारी सोच उसके अनुरूप बदलती जाती है और फिर धीरे धीरे हम उसी में मग्न हो जाते हैं और मग्न होने के बाद उसके लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और लक्ष्य की प्राप्ति कर करके ही दम लेते हैं। ठीक उसी तरह से मैंने कहा कि एक झूठा ही सही एक प्रयास करते हैं प्रोबेबिलिटी को क्लियर करने के लिए। स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी समस्याएं हुआ करती हैं ये इसमें। तो आए देखें, हमारे पास एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे इस एक ही मेथड से सब सॉल्व हो जाएंगे। एक ही मेथड, इसमें आपको कोई अलग मेथड लगाना ही नहीं है, एक ही मेथड से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इसको आप लोग खासतौर से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के नाम से जाना करते हो। और देखिए इसमें एक क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है इस तरह से, इन अ स्कूल
देयर आर 1000 स्टूडेंट आउट ऑफ विच, जिसमें से 430 आर गर्ल्स। दिमाग में इस चीज को रखे रहिए, जो डेटा दिया जाता है उसको दिमाग में रख लिया जाता है। इट इज नोन दैट आउट ऑफ 430 10% ऑफ द गर्ल्स स्टडी इन क्लास 12। दूसरा डेटा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट चोजन रैंडमली स्टडीज इन क्लास 12 गिवन दैट द चोजन स्टूडेंट इज अ गर्ल। ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए, जैसे ही आपको ये सेंटेंस दे दिया गया गिवन दैट, तो गिवन दैट का मीन्स ये शर्त रख दिया, और शर्त को क्या कहते हैं? कंडीशन कहते हैं। यानी ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब आप इसको आसानी से कैसे कर सकते हो? बिल्कुल आसानी से कैसे कर सकते हो? मान लीजिए ये क्वेश्चन हो, एमसीक्यू में हमको करना हो, तो क्या हम पूरा बड़ा पैटर्न लेकर के चलें? तो नहीं, बस आप दो चीजों का ध्यान दीजिए। एक कि आपका कंडीशन क्या है, और दूसरा की प्रोबेबिलिटी फाइंड किसकी करनी है। तो कंडीशन है स्टूडेंट इज अ गर्ल। देखिए, गिवन दैट द चोजन स्टूडेंट इज ए गर्ल, गिवन दैट जो होता है वो कंडीशन होता है। तो कंडीशन क्या है? स्टूडेंट इज अ गर्ल। इसको ध्यान रख लीजिएगा। और प्रोबेबिलिटी फाइंड किसकी करनी है? प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। देखिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट चोजन रैंडमली स्टडीज इन क्लास 12। यानी एक स्टूडेंट होना चाहिए जो क्लास 12 में होना चाहिए। तो अब हमने ये कहा कि आपके पास जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उसको एक आप इवेंट मान लीजिए। तो मान लीजिए इसको हमने ए मान लिया, तो हमारे पास ए जो इवेंट हुआ इसको हम लोग क्या मान लिए? स्टूडेंट इन क्लास 12। A student in studies in class 12. Studies in class 12. ये हो गया एक इवेंट। और दूसरा इवेंट किसको लीजिएगा? फिर से मैं याद दिला रहा हूं, पहला इवेंट आपको कहीं नहीं जाना है। इतने सारे इतने बड़े क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें आपको कहीं नहीं जाना है। आपको पहला इवेंट उसको ढूंढिए जिसकी प्रोबेबिलिटी कही गई है। तो आपको देखिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट चोजन रैंडमली स्टडीज इन क्लास 12, यानी स्टूडेंट शुड बी ऑफ क्लास 12। तो ये आपका एक इवेंट हो गया। दूसरा जो इवेंट होगा ये कहां से लीजिएगा? कंडीशन से लीजिएगा। तो गिवन दैट चोजन स्टूडेंट इज ए गर्ल, तो बी क्या होना चाहिए? स्टूडेंट इज अ गर्ल होना चाहिए। स्टूडेंट इज अ गर्ल। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, बस आप क्या करिए, ये इवेंट और ये इवेंट से आप कॉमन चुन लीजिए। दोनों में कॉमन क्या है? यानी स्टूडेंट स्टडिंग इन क्लास 12 और दैट इज द गर्ल। ध्यान दीजिए, इसी बारीक लाइन पर ध्यान दीजिए कि स्टूडेंट क्लास 12 का भी होना चाहिए और वो क्या होना चाहिए? गर्ल होना चाहिए। यानी कुल मिलाकर सेंटेंस क्या बना हम लोग का? स्टूडेंट स्टडिंग इन क्लास 12, यानी गर्ल स्टडिंग इन क्लास 12। गर्ल होना चाहिए और स्टूडेंट होना चाहिए। होना चाहिए किसका? क्लास 12 का। दोनों में कॉमन ले रहे हैं, मिलाइएगा। स्टूडेंट स्टडिंग इन क्लास 12 का स्टूडेंट होना चाहिए, बट वो क्या होना चाहिए? गर्ल होना चाहिए। तो कॉमन क्या मिला? गर्ल ऑफ क्लास 12। तो क्वेश्चन में देखिए कहीं डेटा दिया गया है कि क्लास 12 में गर्ल्स कितनी पढ़ती हैं, तो आप कहो कि हाँ 10% ऑफ द गर्ल स्टडिंग इन क्लास 12, यानी गर्ल की संख्या तो मिल गई हमें। कॉमन क्या मिला? इन दोनों में हमें कॉमन क्या मिला? ए इंटरसेक्शन बी, इसी को कहते हैं ना। तो कॉमन आपके पास क्या मिला? 10% ऑफ गर्ल्स। तो ये हो गया 10% ऑफ गर्ल्स। गर्ल्स कितनी थी? तो 430। ये डेटा क्या बना? 43। ये कॉमन आपको मिल गया। अब उसके बाद आप क्या करिएगा, जो कंडीशन है
उससे कॉमन को डिवाइड कर दीजिएगा। कंडीशन क्या था? स्टूडेंट इज ए गर्ल। अब गर्ल की संख्या पता करिए, तो गर्ल्स कितनी है? 430। ठीक है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी तैयार। 43 कॉमन और गिवन जो था वो था गर्ल्स। गर्ल्स को आपने टोटल नीचे रख दिया, ये सॉल्व होकर के आ गया आपका 1/10, दैट इज 0.1। या आपका एमसीक्यू के लिए तैयार। फिर से ध्यान दीजिए, इतना भी कुछ नहीं करना था। एमसीक्यू के लिए आपको 2 मिनट भी नहीं लगता। आप सीधे से यहां चलते कि स्टूडेंट स्टडिंग इन क्लास 12th एंड गर्ल, तो गर्ल और स्टूडेंट क्लास 12th के बीच कॉमन ढूंढते तो आपको सीधे मिल जाता कि 10% ऑफ द गर्ल्स स्टडिंग इन क्लास 12th। इसका 10% आप निकाल देते तो 43 आ जाता। अब बाई आपको रखना क्या है? स्टूडेंट स्टडिंग इन क्लास 12th, दैट इज गर्ल। डिवाइड कर दिए, आया? ठीक है। बट यदि फॉर्मूले से आप चलते तो कैसे चलते? ध्यान दीजिए, आपको ए मिल गया, बी मिल गया, फॉर्मूले से चलना था तो ए मिल गया, बी मिल गया, तो आपको क्या चाहिए? कॉमन चाहिए। तो कॉमन यानी आपको चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, यानी फॉर्मूला आप लिखते हैं इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, आपको ये मिल जाता। यानी आपको इस पूरे इक्वेशन में बस दो चीज ढूंढना है। ये एमसीक्यू नहीं, 1-2 मार्क्स जो भी हो, 2-3 मार्क्स का जब क्वेश्चन आएगा तो आपको ये करना है कि आप 2 इवेंट तैयार कर लिए, दोनों इवेंट के अनुसार आपने ये सेटअप तैयार कर लिया और आप इसको ओपन कर दिए। यानी आपको चाहिए इंटरसेक्शन और बी, बी यानी कंडीशन। तो अलग अलग इनको हम इकट्ठा कर लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है, यानी स्टूडेंट स्टडिंग इन क्लास 12th और दैट इज द गर्ल, तो इनमें कॉमन क्या है भाई? तो कॉमन तो फिर वही बात आ गई ना कि 10%। तो 10% ऑफ 430 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, तो फिर ये कितना डेटा आ गया? 43। अब आपको चाहिए क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब ध्यान दीजिए, प्रोबेबिलिटी लिखते वक्त हम लोग क्या करते हैं? जो हमारा फेवरेबल है बाई टोटल, तो टोटल कितने स्टूडेंट थे? 1000। ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिखते हैं, तो बी यानी क्या था? गर्ल। तो गर्ल कितनी है? तो गर्ल आपको दिया है 430। 430 बाई कितना लिखेंगे? 1000। ये आपको हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब ये डेटा में रख दीजिए यहां पर फॉर्मूला में। ये क्या कहता है? 43/1000। इसका वैल्यू आपको 43/1000। अब बी की वैल्यू क्या है? 430/1000। तो ये डिनोमिनेटर में हो गया 430/1000। कैंसिल आउट, ये हो गया 1 टाइम, ये हो गया 10 टाइम। रिजल्ट क्या आ गया? 1/10। आपको आंसर आ गया। तो आपको क्या करना है? एमसीक्यू से करिए तो जो आसानी से बताया वो तरीका, फुल मार्क्स पाना है तो आपको ये तरीका। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।